बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, वहां पर जिस तरह से हिंदू मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, भगवान की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, इस्कॉन टेम्पल में भी तोड़फोड़ की गई है। और बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं वहां से ही क्या कुछ हालात है, इस पर हम बातचीत करेंगे। और जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डरा भी रही हैं। राधा रमन दास जी हमारे साथ जुड़े हुए वाइस प्रेसिडेंट हैं। राधा रमन दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। हरे कृष्णा। मैं सबसे पहले जानना चाहती हूँ कि जो बांग्लादेश में इस्कॉन टेम्पल से तोड़फोड़ की गई है, कौन लोग थे जो लोग गुस्से, और क्या हुआ? कुछ दिनों से स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी, तो कल रात को जब मैं बात किया था अपने भक्तों से, तो भक्त काफी चिंतित थे। और हमने देखा कि किस तरह बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जब देश को छोड़कर चले गए, तो वहाँ के स्पेशली जो हिंदू और हमारे जो भक्त हैं वो काफी चिंतित थे। सवेरे जब मैंने बात किया फिर से, तो पता चला कि एक मंदिर में कुछ लोगों ने बम फेंक दिया रात को। और वहां पर जितने भी भक्त थे वो इतने भयभीत हो गए जब वो बम से अटैक करने लगे, और जो हमारे मंदिर का जो आगे का गेट है उसको तोड़ने की कोशिश करने लगे। तो भक्त लोग किसी तरह अपनी जान बचा के पीछे के रास्ते से, जो एक जंगल की तरफ जाता था, वहां पर भाग कर गए और पूरी रात उस जंगल में बिताया। सवेरे जब वे वापस अपने मंदिर में आए तो वहां पर कुछ भी नहीं बचा था। उन्होंने हमारे जो विग्रह थे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के, उनको भी उन्होंने नष्ट कर दिया था। और जितनी भी संपत्ति थी मंदिर की, उसको सभी को चुरा कर लूट कर लेके गए थे। यहाँ तक कि जो किचन का जो खाने पीने का जो सामान है, राशन है, उसको भी छोड़ा नहीं, उसको भी लेके गए। और जाने के बाद में मंदिर में अनेक हिस्सों में आग लगा दी। तो भक्त लोग जब वापस आए तो मंदिर किसी में भी आग तरह लगा दी? जी, ये सब कुछ लूटने के बाद में जो कुछ बचा था उसमें आग भी लगा दी। तो तो अभी यही नहीं मंदिर में क्या वहाँ बचा है सर? मंदिर बचा कि नहीं बचा? मंदिर की दीवारें हैं, कई जगह जो छत है वो डिस्ट्रॉय हो गया है। और ऑफ कोर्स उसको मेन बात है कि मंदिर को तो चलिए बनाया भी जा सकता है, लेकिन जो आतंक जो फैला है और जो भक्तों का जो मतलब एक श्रद्धा होती है एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति, वो काफी हद तक टूट तो गया है। मतलब अभी कहूँ बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है, उनको जल्द से जल्द देश छोड़ देना चाहिए। जो भक्त है, जैसा आप बता भी रहे हैं, अपने भक्तों के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, उनको तुरंत वापस बुलाने की कोशिशें कर रहे हैं आप? ये तो भारत का हमारा तो दरवाजा हमेशा खुला है, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि ये जो लोग हैं, इनके पूर्वज बांग्लादेश में हजारों हजारों साल से उनके पूर्वज वहीं पर रहते थे। तो उनका खुद का अटैचमेंट है उस देश का। जब हमारा देश जब आजाद हुआ और जब एक झटके में सर अच्छा, पाकिस्तान कितने और ऐसे हिंदू बांग्लादेश। मंदिर है जिनको वहां पे नुकसान पहुंचाया गया? नहीं, हिंदू मरते नहीं रहना चाहिए, लेकिन हिंदू को भागते भी नहीं रहना चाहिए, नहीं इसीलिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रही। कितनी हिंदू मंदिर है, कितनी ऐसे हिंदू मंदिर है जिनको वहां पे टारगेट किया गया, उनको नुकसान पहुंचाया गया? नहीं, ये बहुत ही दुख का विषय है कि इस तरह हिंदुओं के हर एक पाकिस्तान और बांग्लादेश जहाँ पर भी हिंदू माइनॉरिटी में हो रहे हैं, वहाँ पर ऐसी स्थिति हो रही है। तो ये बहुत ही अपने आप में बहुत बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन सेम टाइम हम देखते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, पूरे दूसरे देश हैं, वो कभी उनके समर्थन में नहीं आते। अभी बहुत बार तो हमें पता है कि 1972 का राइट्स, 2021 में भी जब राइट्स हुए थे, तो इंटरनेशनल नहीं नहीं मीडिया उसको पूरा ब्लैकआउट ही कर देती है। सर, मैं एक बात ही जानना चाहती हूँ। देखिए, जो स्थिति है बांग्लादेश में, वहाँ हिंदुओं के लिए बहुत चिंता का विषय है। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अभी हिंदुओं की स्थिति क्या है बांग्लादेश में, क्योंकि आप लगातार बता रहे हैं वहाँ मंदिर, इस्कॉन टेम्पल को तोड़ दिया गया, मूर्ति को खंडित कर दिया गया, राशन भी लेकर के चले गए, सब कुछ लेके चले गए, आग लगा दी। क्या हालात है बाकी जगहों पर? कितने और मंदिर है जिनको नुकसान पहुंचाया गया? कोई भी सुरक्षित नहीं है, पूरे हिंदू समुदाय में आतंक है। कई कई वीडियोस जो मैंने मेरे को व्हाट्सएप में भेजा गया, वहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह महिलाएं और बच्चे आतंकित हैं। वो लोग घर में जिसके पास कैमरा है, वो लोग वीडियो बना के भेज रहे हैं कि किस तरह उनके दरवाजों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और प्रैक्टिकली वो लोग प्लीड कर रहे हैं कि हमारी कोई रक्षा करे। लेकिन समस्या ये है कि वहाँ कई पुलिस स्टेशन जो थे, उनको भी मॉब ने 2-3 दिन पहले जला के खत्म कर दिया है। कोई बहुत सारे पुलिस पुलिस जो ऑफिसर है उनका मर्डर हो गया है।
तो वहां पर पुलिस जैसी व्यवस्था भी अभी नहीं रही, सर तो आप ही हिंदू कह रहे हैं किसके पास जाए। तो हिंदुओं के घरों में घुस घुस कर उनको मार रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। ऐसे ही वीडियो हम लोग को दिख रहा है और सुनने में भी आ रहा है कि बहुत जगह में इस तरह के आक्रमण हुए हैं, हिंदुओं के जो होम्स हैं उनके घरों पर आक्रमण हो रहे हैं। और घर की जो संपत्ति है, अभी काफी आप देख रहे हैं कि जो हिंदू बिजनेसेस जिस एरिया में थे उनके सारे जो सामान है दुकानों में, उसको भी लूट कर लेके जा रहे हैं। तो एक तो तरह से सर ये तो पूरे 91% क्योंकि वहां पर मुस्लिम है और सिर्फ 8% हिंदू है, इतने एक हिंदू की संख्या बहुत कम है, ये खुद को बचाएंगे कैसे? ये तो बहुत ही चिंता का विषय। हम देखें कि जब एक समय बांग्लादेश में 29-30% हिंदू थे, वो कम होते हुए 8% में आ गए हैं, कोई बोलता है 7% है। तो ये तो देख रहे हैं कि खत्म हो ही रहे हैं। तो ये हमारी सरकार को इसका निर्णय लेना होगा कि उनको क्या ऑप्शंस दिया आपके जाए, भक्त कहाँ है? क्योंकि आप जो बता रहे हैं टेम्पल में जो भक्त हैं, मंदिरों में जो भक्त हैं, जो लोग अपने आप को अब बचाने का उनका चैलेंज है, वो कहाँ रह रहे हैं? वो लोग डिफरेंट स्थान में छुपे हुए हैं, बहुत लोग अलग अलग जगह में हैं। हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग अपने रिलेटिव्स के पास में भी हैं जहाँ पर हिंदू बहुल क्षेत्र है, वहां पर जाकर शरण लिए हुए हैं। तो हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है वहाँ। जी बहुत जगह में। मैं तो यही अभी हम लोग यही चित्र देख रहे हैं कि ये तो चला पिछली रात। और ये फिर से अभी संध्या होने वाली है, तो हम लोग भी बहुत चिंतित हैं कि ये रात फिर से दूसरी रात कैसे गुजरेगी। मतलब आप चिंतित है दूसरी रात कैसे गुजरेगी सर? तो क्या ये मान के चले कि जो पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए रहना दुश्वार भरा है, मुश्किल भरा है, अब बांग्लादेश में भी यही हो रहा है? वो तो हम देख ही सकते हैं, पाकिस्तान में तो हिंदू 1% बचे रह गए। वो उस वहां पर भी शायद 29-30% थे एक समय, और जो खत्म होते होते 1% है। वो भी कुछ लोगों को उनका भी रहना कुछ लोग नहीं चाहते हैं। बांग्लादेश में भी 30% से 8% आ गए हैं। तो पता नहीं क्या होगा, भविष्य हम नहीं जानते हैं। लेकिन आपके भक्तों अभी से आपने सबसे आखिरी बार बात कब हुई थी सर? आपकी बातचीत आखिरी बार अभी कब हुई थी? मैं शाम को 3 बजे 3:30 बजे मैं बात किया था और कुछ क्या भक्तों का। तो सभी लोग अपने अलग अलग जगहों में हैं और बहुत चिंतित है। वो ये बोल रहे हैं, वो भी समझ सकते हैं कि इतनी आसानी से उनको मदद नहीं मिल सकती है, लेकिन उनका यही प्रश्न है कि हिंदू होना हमारा क्राइम है क्या, दोष है क्या। हम तो वो लोग भी विचलित हैं। और अचानक कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि एक देश के प्रधानमंत्री को अपनी जान बचाकर भागना पड़ेगा। तो वो जो दृश्य आया वो सभी का मनोबल तोड़ दिया है। पहले भी होता था आक्रमण, लेकिन वहां पे एक था, शेख हसीना की गवर्नमेंट थी, प्राइम मिनिस्टर था, पुलिस स्टेशन थे, लोग फोन करते थे तो देर कि में उनके वक्त में सही, हिंदुओं को लेकिन डर नहीं लगता? हाँ। आज हिंदुओं के लिए स्थिति बांग्लादेश में नर्क जैसी है, जैसा आप बता रहे हैं, और हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है। ये बहुत चिंता की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना टाइम दिया और हमसे बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद। करेक्ट।